करवा चौथ के बाद आज मैं आपको 3 दिन बाद मिल रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। 2-3 दिन मतलब सुबह जल्दी से 8 बजे घर से निकलना, शाम को 8 बजे घर घुसना आके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कुछ हद तक ठीक हूँ, क्योंकि मुझे हो गया था कोल्ड, और अब कोल्ड थोड़ा सा ठीक हुआ तो अब देखिए घर की हालत कैसी बुरी हुई है। और मैं कर रही हूँ आज से साफ़ सफाइयाँ शुरू। तो मैं बन गई हूँ आज से साफ़ सफाइयाँ वाली काम वाली बाई। तो देखिए काम वाली बाई कितनी जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर रही है। सारे जाले झाड़ रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए मेरी सफाइयों का नज़ारा कि मैं कितनी तेज़ी से सफाई कर रही हूँ। चलिए, तो मजाक रहा, पर लेकिन मैं मजाक मत बोल रही हूँ। चलो, बीच बीच में मजाक भी होना चाहिए। तो चलिए गाइस, मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाइयाँ। और मेरे घर की बहुत बुरी हालत है, तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है सारे में। मैंने सोचा चलो आप पहले झाड़ू से झाड़ लेते हैं जाले जुले, फिर उसके बाद सारे में खिड़कियों में कपड़ा कुपड़ा मारेंगे, उसके बाद जाके। और साथ साथ में चले हैं भजन कीर्तन भी। तो भजन कीर्तन भी सुन रही थी, और साफ सफाइयाँ करते करते देखिए मुझे कितना टाइम हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती। सोचना क्या है, मेरे सोचने से पहले ही मैंने टाइम देख लिया, और टाइम देखने के बाद मुझे पता चला 1:45 हो चुका है। 1:45 हो चुका था, नहाने के लिए भी टाइम था, और मुझे शाम के टाइम किसी कस्टमर की वैक्स करने भी जाना था 3 बजे। तो मैंने वहाँ 3 बजे का टाइम दे दिया था, लेकिन अभी मेरे घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और साथ साथ में मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी, तो कपड़े के लिए मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी। तो मतलब कि सारा काम सारा मतलब 2 हाथों से 8 हाथों वाला काम हो रहा था। तो बस ऐसे ही साफ़ सफाई करते करते कब टाइम निकल गया, और मैं साफ़ सफाई करते करते 2:30 बजे फ्री हुई हूँ। 2:30 बजे फिर मैं नहाने गई, उसके बाद बेटा भी आ गया, फिर मैंने खाना खुना खाया, उसके बाद निकली मैं उनका काम करने। दिखाती हूँ आपको। अभी भी मेरी आवाज़ में काफ़ी मोटापन है, और मुझसे बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोल्ड काफ़ी हो रखा है कई दिनों से। तो चलिए फिर चलते हैं आगे। और पूरे दिन मतलब मेरे सिर्फ ओनली एक कमरा रह गया है, बाकी मेरे सारे कमरे कंप्लीट हो चुके हैं साफ़ सफाई से। तो आप लोगों ने दिवाली की सफाई कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक कर दी है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा तो ऐसे ही रूटीन वर्क चला रहेगा। तो अब आज ही मैं छुट्टी हूँ, उसके बाद मैं छुट्टी नहीं होंगी, क्योंकि दुकान में भी शादियाँ लगी हैं, तो शादियों के काम से मैं बिजी रहूँगी। तो फिर मैंने सोचा आज मौका मिला है। उसने मुझे कल कॉल कर दिया था कि आंटी मेरे वैक्स करके जाना, फेशियल करके जाना। तो मैंने सोचा आज मेरी दिहाड़ी घर पे ही लग जाएगी, तो ज़रूरी नहीं है, मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ उससे अच्छा। और सफाइयाँ करने के बाद निकलूँगी फिर मैं उसका काम करने। तो बस इसी वजह से मैंने उस चीज़ को मौके का फ़ायदा उठा लिया, और मैं घर की सफाइयों में जुट गई। और मैं घर की सफाइयाँ करते करते 2:30-3 कब बज गया पता ही नहीं। तो एक बार काम में जुट जाओ तो पता ही नहीं चलता टाइम का कि कितना टाइम हो गया है। पर मैंने उसको टाइम दे रखा था 3 बजे का, तो मुझे ज़्यादा जल्दी तो वहाँ जाने की थी, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मैंने छुट्टी आज स्पेशली देखिए, मेरी फ्रिज के हाल देखिए आप। स्पेशली मैंने आज इसलिए छुट्टी की थी कि मेरा थोड़ा सा अच्छे से काम निपट जाए, और सारा काम निपटने के बाद ही मैं वहाँ निकलूँगी। तो आपको दिखाती हूँ मैंने आज कितना काम किया और क्या क्या किया। किचन की तो बुरी हालत थी, तो मतलब किचन तो मेरा देखने लायक था ही नहीं। और आज अब उसके बाद सफाई करने के बाद चमचमा रहा है, और खाना बनाने का मन भी करता है फिर किचन में। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं करवा चौथ में बिज़ी थी, और बिज़ी की वजह से थोड़ा सा हो जाता है ना कि भाई अपना काम धाम भी ज़रूरी है, दुकान का और घर का भी ज़रूरी है। बट घर के लिए हम बहुत कम टाइम दे पाते हैं। सिर्फ संडे होता है हमारे पास, संडे में हम कितना काम निपटा लेते हैं। तो ये तो साल के त्यौहार की दिवाली की जो सफाइयाँ होती है, वो तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग होती है, तो अच्छी भी लगती है साफ़ सफाई होते हुए, और मज़ा भी आता है। तो चलिए कर लेते हैं क्लीनिंग, और फिर उसके बाद जब डीप क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस, हो गई है मेरी सफाइयाँ, और मेरा किचन कितना चमचमा रहा है। पूरे डब्बे ढंग से लग के सुबह आपको दिखाए थे। पूरे गिलास कटोरियाँ जितनी भी हैं, ये बहुत ही गंदी हो चुकी थी। तो सारी जितनी भी रैक बर्तनों की, ये सब धो के साफ़ करके अब मेरे मन को तसल्ली है कि मेरी किचन साफ़ हो चुकी है। फ्रिज भी देखिए कैसे चकचक हो रहा है, सुबह कितना गंदा हो रहा था। तो अब साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं। और ये फ्रिज मैंने लिया था पिछले साल दिवाली पे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने सब, तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से जोड़ी है, तभी मुझे अच्छा लगता है घर की साफ़ सफाई और चमक दमक। हेलो एवरीवन, तो अब हुई हूँ मैं फ्री। देखिए आपको मैंने दिखाया कि सुबह से मैं कितना काम किया, साफ़ सफाइयाँ की, और पूरा घर का आज ताम झाम बिगड़ा हुआ था, पूरा घर संजारा।
और अब चल पड़ी हूँ मैं दिहाड़ी लगाने, वैक्स करने किसी की, और वो जा रही हूँ नीचे वहीं कस्टमर के घर, जिसके मैं घर जाती हूँ उन्हीं की मुझे कॉल आई थी। तो मुझे हो गया था कोल्ड, और करवा चौथ के बाद आज मैं आपको 3 दिन बाद मिल रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। 2-3 दिन तो मैं बिस्तर में ही पड़ी रही, ना मैं आ सकी ना जा सकी, तो ना आप लोगों से बात हो सकी। तो अब फ्री हुई हूँ बस। अब थोड़ा सा आज ब्लॉग भी बनाया, थोड़ा सा काम भी किया, और अब निकल रही हूँ मैं नीचे काम करने। तो चलिए फिर चलते हैं, और आपको भी दिखाती हूँ मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आपको पता था, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, पर जो नए जुड़े हैं उनको बता रही हूँ मैं कि मैं नीचे काम करने जा रही हूँ। तो गाइज़, दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और मैंने स्टार्ट भी नहीं की थी, मैंने आज ही स्टार्ट की और आज ही आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दी। तो अब रहेगी है थोड़ी सी, एक दिन की, यानी कि आज होगी है कितनी तारीख, 23 या 24 है शायद आज। तो बस अब 4-5 दिन तो दिवाली के रहे। तो एक रूम रह गया है मेरे, बाकी मेरा कंप्लीट ही हो गया है तकरीबन के। तो मैं अब तो गाइस, जो मेरी कस्टमर रहती है यहाँ गांव में, यही रहती है, उसके हस्बैंड डॉक्टर हैं, और वो लड़की अपने आप भी जॉब करती है। जॉब क्या करती है, अपना स्कूल है उनका। तो बस उनके घर जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा काम निपटा के घर का। थोड़ा तो क्या, आज बहुत निपटाया, बहुत काम हो गया था आज करने को, और दिवाली की सफाइयाँ भी। और मैं एकदम ही बीमार पड़ गई करवा चौथ के बाद। 3 दिन तो मैं उठ नहीं पाई, इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि बस पूछिए मत। मैं भी, हस्बैंड जी भी, दोनों ही बीमार पड़ गए थे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर शायद काम का ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था, और काम इतना नहीं था इस बार, सीज़न नहीं था, बट फिर भी जो था, मतलब सुबह जल्दी से 8 बजे घर से निकलना, शाम को 8 बजे घर घुसना आके। तो गाइज़, आपको मेरी आवाज़ साफ़ भी आ रही है, ऐसे हड़बड़ाहट में तो नहीं आ रही, क्योंकि मैं थोड़ा चल रही हूँ और अभी थोड़ा सा रावस में पहुँचने वाली हूँ। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो अब बताना चाह रही हूँ मैं आपको कि मैं बस वहाँ पहुँच के ही थोड़ा सा काम करके फिर वापस आऊँगी। तो वापसी में आपसे मिलती हूँ और कर लेते हैं उसका काम। और दिवालियों की साफ़ सफाई अभी जो है वो सभी के लगी होगी, तो मुझे तो गाइस टाइम ही नहीं लगता। तो मैं तो, आपको पता ही है, जो वर्किंग वूमेन होती है उसको साफ़ सफाई के लिए भी टाइम निकालने के लिए स्पेशली निकालना पड़ता है। तो हम लोगों की टांगें तो इस तरह से पैर फंसे होते हैं कि एक टांग इधर एक टांग उधर फंसी होती है। तो अब बस मैं पहुंच गई हूँ तकरीबन के उनके घर के पास, ये रही नीचे उनके घर सामने। तो बस मैं पहुंच गई हूँ, तो कर लेती हूँ उसका काम, फिर मिलती हूँ आपसे वापसी में। तो गाइज़, अब पहुंच गई हूँ मैं घर पर, और अब पी लेती हूँ चाय। मेरे को वो बोल रही थी कस्टमर, कहते मैं आपको ग्रीन टी बना देती हूँ। मैं कहा ग्रीन टी नहीं पीनी मैंने, पहले मेरा गला ख़राब है। और अब पी लेती हूँ चाय। मेरे बाल गीले ही हैं, मैं बाल धो के गई थी ना, तो वहाँ मैंने बांध दिए थे। वैक्स करते करते फिर बाल चिपकते हैं, बीच में आते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट करनी मुश्किल हो जाती है बालों की ना। मैंने बांध दिए थे, अब गिले ही है बाल सारे। तो चलिए कर लेते हैं खाना वाने की तैयारी। और आज सफाइयाँ होगी, है किचन इतना अच्छा लग रहा है, आज रूम भी बहुत साफ साफ लग रहा है। तो सफाई हो जाती है तो एक तसल्ली सी हो जाती है। तो सफाइयाँ हो चुकी है, और एक रूम रहा बस मेरे को करने को, बाकी तो मेरी कंप्लीट हो ही गई। आपने देखा ही होगा मैंने कितना काम किया आज, बहुत काम किया आज सुबह से लेके। इतने सारे कपड़े वॉश करने को थे, सारे किचन के डब्बे, तो एक भी डब्बा नहीं था सेल्फ पे। आपने देखा ही होगा, सुबह मैंने दिखाया था, तो एक भी डब्बा सेल्फ पे नहीं था। अब आके बस अब पहुंची हूँ, अब चाय पी लेती हूँ। चाय बन चुकी है, चाय पी के फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी करनी है रात की, क्योंकि रात को क्या बनाना है। रात हो ही गई है, 6:30 पहुंची हूँ मैं, देखो यहाँ। तो बस दिन निकल गया, पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया दिन भी। और मेरे बाल सारे गिले हैं। तो चलिए फिर कर लेते हैं डिनर की तैयारी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरा गला भी कल तक शायद ठीक हो जाएगा। वैसे तो मैंने दवाई ली है, और जिस कस्टमर घर गई थी मैं, उनके हस्बैंड ही डॉक्टर है साइदी हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे कल दवाई दी थी। आज मेरे को काफ़ी फ़र्क लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड जी वहीं से दवाई लेके आए थे। हस्बैंड जी शॉप गए हैं और मैं घर पे आज अकेली थी। तो बस अब कंप्लीट काम हो चुका है, तो देख लेते हैं। अब खारिश हो रही है आज मुँह में, क्योंकि एलर्जी हो गई है धूल से ना।
तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।